अस्सलाम वालेकुम। अब हम करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट आमतौर पर हम लूप और स्विच स्टेटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ये फंक्शन कैसे करती है? इट टर्मिनेट्स द लूप और स्विच स्टेटमेंट, यानी ये टर्मिनेट करती है लूप और स्विच स्टेटमेंट को, और एंड ट्रांसफ़र कंट्रोल टू द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप और स्विच स्टेटमेंट, यानी ट्रांसफ़र को पास करती है नेक्स्ट कंडीशन जो कि लूप और स्विच स्टेटमेंट की बॉडी के फ़ौरन बाद आती है, उसकी उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाती है। अच्छा, इसको मज़ीद समझते हैं एक प्रोग्राम के ज़रिए। यहाँ पर हमने डेव C++ का टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। मेन का फंक्शन हमने पहले से ही टाइप किया हुआ है, जो मखसूस पैटर्न है उसको। यहाँ पर हम सबसे पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, तीन वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, नम और सम के नेम से। और यहाँ पर हम आई और सम को इनिशियलाइज करवा देते हैं 0 से। और फिर उसके बाद हम एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे यूज़र को, एंटर 5 नंबर्स टू ऐड। और जैसे ही यूज़र इंटर करेगा 0 को, तो ये लूप को, वाइल लूप जो लूप होगा उसको टर्मिनेट करवा देगा। यहाँ पर हम वाइल लूप इस्तेमाल करते हैं। वाइल लूप इज़ लेस देन 5, यानी ये वाइल लूप को एग्जीक्यूट करवाएगा 5 टाइम। और जैसे ही यूज़र इनपुट देगा नंबर, तो वो हम असाइन करवा देंगे नम के वेरिएबल में, इस स्टेटमेंट में। और फिर नम के वेरिएबल में वैल्यू को चेक करेंगे कि यूज़र ने 0 इनपुट दिया या नहीं। जैसे ही यूज़र 0 इनपुट देगा, तो हम ये मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे, एंडिंग प्रोग्राम। और फिर ब्रेक का स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल लूप की बॉडी से एग्ज़िट करवाने के लिए। और फिर अगर यूज़र ने इनपुट नंबर दिया नॉन ज़ीरो, तो हम इस नंबर को ऐड करवा देंगे सम के वेरिएबल में। और यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर के ज़रिए आई में एक इजाफ़ा करवा देते हैं। फिर उसके बाद हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। अगर यूज़र ने इनपुट दिया 0, तो आपका कंप्यूटर इस स्टेटमेंट को, जो कि वाइल लूप के फ़ौरन बाद है, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा और मैसेज डिस्प्ले करवाएगा ये नंबर। और यहाँ पर हम सम की वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे। देखते हैं ये कैसे। ये सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते हैं। देखिए, ये मॉनिटर स्क्रीन पर आपके ये मैसेज जो हमने डिस्प्ले करवाया था, ये आपके सामने। फिर उसके बाद हम इसको 5 नंबर इनपुट दे के देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो इसने इन तमाम नंबर्स को ऐड किया और डिस्प्ले करवा दिया 15, इसका रिज़ल्ट। अब हम इसको देते हैं 2 नंबर, 1 और 2। फिर इसके बाद हम इसको
ज़ीरो इनपुट देते हैं। जैसे ही हमने ज़ीरो इनपुट दिया, इसने लूप को टर्मिनेट किया और नेक्स्ट कंडीशन को, नेक्स्ट स्टेटमेंट को जो कि ये थी, इसको डिस्प्ले करवा दिया। अच्छा, हमने पहले इसको 5 नंबर दिए, तो इसने इसको ऐड किया लाइन नंबर 18 में सबको, और यहाँ पर हमने नॉन ज़ीरो नंबर दिया, इसने कंडीशन जैसे हमने 1 दिया, इसने इसमें नम को सेव कर 1 को सेव कर किया नम के वेरिएबल में, और यहाँ पर चेक किया नम इज़ नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो इसने नम में सम में नम को ऐड किया 1, और फिर आई में 1 का इजाफा किया, 0 से 1 हो गया। फिर उसके बाद दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवाया, 2 दिया हमने, 2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर उसके बाद इसने 1 में जो पहले से हमने दिया था, इसमें 2 का इजाफा किया, 3 हो गया, और फिर काउंटर के ज़रिए 1 का इजाफा किया आई की वैल्यू में। और फिर उसके बाद थर्ड आइट्रेशन में फिर इसने हमने इसको एक ज़ीरो नंबर दिए। जैसे ही हमने ज़ीरो इनपुट दिया, तो इसने इसको असाइन कर दिया नम के वेरिएबल में, और फिर यहाँ पर इसने चेक किया इफ़ की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर नम इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर उसके बाद इसने ये मैसेज डिस्प्ले करवाया एंडिंग प्रोग्राम। और फिर उसके ब्रेक स्टेटमेंट जब इसने इसको एग्जीक्यूट किया तो वाइल की स्टेटमेंट, वाइल की जो बॉडी है, इसको टर्मिनेट किया, और इसके बाद जो स्टेटमेंट थी लाइन नंबर 21 में, इसको एग्जीक्यूट करवाया सम ऑफ, ये आपके सामने 2, यानी आई की वैल्यू थी 2, और फिर ये मैसेज डिस्प्ले करवाया। फिर उसके बाद सम में जो वैल्यू थी 3, उसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाया। इस तरह इस ब्रेक स्टेटमेंट ने आपके वाइल लूप को टर्मिनेट किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी जो लाइन नंबर 21 में, इसको एग्जीक्यूट करवाया। तो इस तरह हम ब्रेक स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं लूप या स्विच की बॉडी को एग्ज़िट करवाने के लिए या टर्मिनेट करवाने के लिए। और यहाँ पर आपका ब्रेक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। थैंक यू।